भूतिया हवेली की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं, और कई सालों से वहां किसी ने रहने की हिम्मत नहीं की थी। गांव के लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे, खासकर रात में। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत निडर था और इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। जब उसने भूतिया हवेली के बारे में सुना तो उसे ये सब एक मजाक लगा। उसने गांववालों से कहा, मैं इस हवेली में रात बिताऊंगा और देखूंगा कि ये भूत प्रेत की बातें सच हैं या सिर्फ अफवाहें। गांववालों ने उसे चेतावनी दी कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अर्जुन ने किसी की एक न सुनी। वह रात को एक मशाल और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली में चला गया। हवेली सच में बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। अंदर घुसते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ, जैसे हवेली में अजीब सी खामोशी और सन्नाटा हो। हवेली के बड़े बड़े कमरों में धूल जमी हुई थी और फर्श पर जगह जगह दरारें थीं। रात का समय होते ही हवेली का माहौल और डरावना हो गया। अर्जुन ने एक कमरे में अपनी मशाल जलाकर बैठने का फैसला किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली के भीतर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गईं, दरवाजे चरमराने लगे और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। अचानक उसे एक कोने से किसी की परछाई दिखी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर उस तरफ बढ़ा। जैसे ही वह परछाई के करीब पहुंचा, अचानक एक सफ़ेद धुंध उसके सामने प्रकट हो गई। यह एक भूतनी थी जिसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्यों हो? भूतनी ने ठंडी और धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की पुरानी मालकिन हूँ। सालों पहले मेरी हत्या यहाँ हुई थी और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी इस हवेली में आता है उसे मैं डरा कर भगा देती हूँ, लेकिन मैं तुमसे कोई नुकसान नहीं करूँगी। मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ। अर्जुन ने भूतनी से सहानुभूति जताई और कहा, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो बताओ, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? भूतनी ने कहा, मेरी हत्या का बदला नहीं लिया गया। अगर तुम मेरे हत्यारे का नाम गांव वालों को बता सको और उसे सजा दिला सको तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अर्जुन ने वादा किया कि वह भूतनी की मदद करेगा। अगले दिन उसने गांव वालों को सारी बात बताई और जांच करवाए। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई और हत्यारे को सजा मिली। जैसे ही न्याय हुआ, भूतनी की आत्मा हवेली से मुक्त हो गई और हवेली फिर से शांत हो गई। अर्जुन की बहादुरी से न केवल भूतिया हवेली का रहस्य सुलझा, बल्कि गांव वालों का डर भी खत्म हो गया।